नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। दुनिया भर के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सरकारों को बस इसी बात का इंतजार है कि बस कैसे ना कैसे करके वैक्सीन बन जाए, उसका इजाद हो जाए। क्योंकि कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वो सभी सरकारों के सामने एक भयावह और हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में 1,60,00,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि हैरान और परेशान कर देने वाली बात यह है कि अब तक 6,43,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और ऐसी परिस्थितियों में बस दिमाग में यही चीज दस्तक दे रही है कि बस वैक्सीन का इजाद जल्द से जल्द हो जाए। और इसको लेकर आपको बता दें कि सभी देशों की सरकारें लगातार इसी बात को लेकर बजट बढ़ाने का प्रयास कर रही है ताकि वैक्सीन जल्द से जल्द बन सके। लेकिन सभी सरकारों का यह भी कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक एक विकल्प है जिसको आप इस्तेमाल करके कोरोना से बचा जा सकता है, बच सकते हैं। ऐसे में वो विकल्प है मास्क लगाइए और सामाजिक दूरी की पालना कीजिए। अमेरिका ने मॉडर्ना की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन में अपना निवेश बढ़ाकर $1 बिलियन यानी कि 74 अरब रुपए, लगभग इससे पहले से ही 2 गुना कर दिया है। मॉडर्ना सोमवार को अपनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत करेगी। मॉडर्ना के शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई थी और आज से शुरू होने वाले वैक्सीन के ट्रायल में 30,000 मरीजों में से आधे मरीजों को 100 माइक्रोग्राम वैक्सीन की डोज भी मिलेगी, जबकि बाकी मरीजों की प्लेसबो दी जाएगी। वहीं भारत की बात करें तो हरियाणा के रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन ट्रायल का पहला फेज सफल हो गया है और दूसरे चरण की ट्रायल की अनुमति भी मिल चुकी है, जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारा भारत कोरोना से लड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। तो ऐसे में सभी देशों की सरकारों को, यहां तक कि भारत की सरकारों को भी इस बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द वैक्सीन का इजाद हो जाए, बन जाए, ताकि हम कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम हो सके, मजबूत हो सके। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जितेंद्र पांचाल। उनसे हम ज्यादा जानकारी लेते हैं कि आखिरकार वैक्सीन को लेकर किस तरीके से ये ट्रायल चल रहा है और किस तरीके से यहाँ दवाइयों का इस्तेमाल करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि मरीजों का इसमें कितनी रुचि दिख रही है, उत्साह कितना है। जितेंद्र पांचाल, आपसे जानकारी चाहते हैं कि फिलहाल देखा जा रहा है कि फेज 2 की जो अनुमति है मिल चुकी है, पहला फेज सफल रहा है, इसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है अभी फिलहाल? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, ये बड़ी खुशी की बात है कि जो ट्रायल जो वो चल रहा है वो जो है सक्सेसफुल हुआ है। उसको लेकर के जो, क्योंकि पहले फेज का पहला ट्रायल जो है वो हुआ है, सेकंड पार्ट अभी जो है शुरू होने वाला है, जो 31 तारीख से जो डोज शुरू होगी। और उसको लेकर के पहले जो है मैं आपको बता दूं कि 50 लोगों पर पहले फेज में जो अपनाया गया, उसके बाद अब 350 लोगों पर जो है जो ये अपना जाएगा। पहले फेज में जो फर्स्ट जो ट्रायल है उसको तकरीबन पूरा हो चुका है और उसको लेकर के डॉक्टरों में भी खुशी है, तमाम लोगों में खुशी है, क्योंकि जिस तरह से सेफ्टी को लेकर के ये ट्रायल किया गया था और ये पूर्ण रूप से सेफ्टी में जो खरा उतरा है। उसके बाद जो है अभी जो है सेकंड फेज, पहले फेज का जो है सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट होगा और उसको लेकर के भी डॉक्टर तमाम तरह की सेफ्टियां बरत रहे हैं। उसको लेकर पीजीआई में तमाम यहाँ पर प्रबंध किए गए। वैक्सीन की खुशी को लेकर तमाम जगह पर जो है खुशियां जिस तरह से मना रहे लोग, काफी अच्छी है, मददगार होगी, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से कहर है उससे कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए जो है ये वैक्सीन तैयार की जा रही है। जी, और ऐसे में अगर देखा जाए तो बाकी सभी देशों की तुलना में कितनी उम्मीद जताई जाए रोहतक पीजीआई से? देखिए, जिस तरह से उम्मीद की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले जिस तरह से अपनाया गया पहला फेज जो है चल रहा है, उसको लेकर के डॉक्टरों में भी खुशी है। जिन मरीजों पर जो इसको अपनाया गया है वो भी मरीज जो है मरीज कहेंगे क्या, जो लोग हैं व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हैं, और उनको लेकर के भी जो डॉक्टरों में भी खुशी है, उनको जिनके ऊपर अपनाया गया वो भी लोग बिल्कुल खुश हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो, क्योंकि पहले हमारे ऊपर अपनाया गया तो हम जो है कोरोना वायरस में कहीं ना कहीं योद्धा बन करके उभरे और अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, और वो ये अच्छी बात है। जिस तरह से ये सक्सेसफुल होगा तो कहीं ना कहीं ये रोहतक के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी कि रोहतक पीजीआई में जो है जिस तरह का ये कोरोना के लिए वैक्सीन जो चल रही है ये बड़ी अच्छी मददगार होगी। जी चलिए, जितेंद्र पांचाल जी आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ फिलहाल आपको
बहुत अहम जानकारी बता देते हैं। कोरोना रिसर्चर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सविता जी, वैक्सीनेशन पर एज अ इंचार्ज काम कर रही हैं और आपको बता दें कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हैं। चलिए, उनसे दोबारा से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करें। लेकिन अहम जानकारी यही है कि सभी देश इस बात को लेकर बस सरसरी निगाहों से देख रहे हैं कि वैक्सीन का इजाद कब होगा और किस तरीके से काम किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकारें इसको लेकर, रिसर्च को लेकर, शोध को लेकर, अध्ययन को लेकर कितना अपना बजट बढ़ाती हैं, क्योंकि बजट बहुत मायने रखता है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि मॉडर्ना के शुरुआती जो दौर में जब देखा गया, ह्यूमन ट्रायल किया गया, तो एक अच्छी जानकारी निकलकर सामने आई और सरसरी निगाहों से बस यही देख रहे हैं। एक उम्मीद की किरण नजर आती है पीजीआई रोहतक से भी, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि पहला जो ट्रायल था वो सफल रहा है, जबकि दूसरे फेज के लिए अनुमति भी मिल चुकी है। ऐसे में बस यही उम्मीद है कि बस जल्द से जल्द वैक्सीन का इजाद हो जाए, ताकि जो हमारा अस्थायी विकल्प है, यानी कि सामाजिक दूरी और मास्क लगाना, ये सब पालन तो करना होगा लंबे समय तक, लेकिन अगर वैक्सीन आ जाएगी तो बहुत हद तक सहूलियत मिल जाएगी। और जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि उससे निजात मिल जाएगी। और कोरोना जिस तरीके से लगातार एक दूसरे के छूने से फैलता है, यहां तक कि लगातार आपको बता दें कि WHO इस बात को लेकर गाइडलाइन जारी कर रहा है कि किस तरीके से बदलाव आ रहा है कोरोना के प्रभाव में। लेकिन आपको एक अहम जानकारी साथ ही साथ बता देते हैं, हमारे साथ कोरोना रिसर्चर सविता जी जुड़ चुकी हैं सीधा, और वैक्सीनेशन पर एज अ इंचार्ज काम कर रही हैं और यहां तक कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी है। सविता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। नमस्कार जी, सविता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि फेज 1 जो है वो सफल रहा और ऐसे में अब दूसरे फेज को लेकर भी अब अनुमति मिल गई है, तो ऐसे में कितनी उम्मीद जताई जाए? आप दोबारा रिपीट करेंगे, आपकी आवाज जी नहीं आई। सविता जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से फेज 1 को लेकर सबसे पहले देखा गया कि सफल रहा, अब ऐसे में फेज 2 को लेकर भी अब अनुमति मिल गई है, तो इससे कितनी उम्मीद जताएं हम? इनिशियली हमें फेज 1 के पार्ट 1 में ये देखना था कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। तो हम सबको बहुत खुशी है कि जो पहले 50 लोगों को वैक्सीन दी गई थी, वो उनमें कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं आया और वो सभी सुरक्षित और सेफ हैं। तो हम सबको ये जो सेफ्टी जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। और अब फेज 1 के सेकंड पार्ट में हम लोग थोड़ी हायर डोजेस भी दे रहे हैं और 325 लोगों पे ऑल ओवर इंडिया ये स्टडी शुरू दोबारा से, इसका जो पार्ट 2 है वो शुरू हो चुका है। तो हमें उम्मीद है कि हम पार्ट 2 भी जल्दी कंप्लीट करेंगे और जितनी जल्दी हमारी रिक्रूटमेंट होंगी, उसके बाद उतनी जल्दी हमें उसकी इफेक्टिवनेस की, वो कितनी सफल होगी वैक्सीन अपने काम करने में, कितना बचाव करेगी कोरोना में, उसके रिजल्ट भी हमें जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। जी सविता जी, एक चीज आपसे समझना चाहते हैं, क्या जिन मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया है, क्या वह जो मरीज थे गंभीर श्रेणी के थे, जिनको मतलब कोरोना ज्यादातर शरीर के हिस्सों पर प्रभाव कर चुका था, क्या उन्हीं मरीजों पर इलाज हुआ है इसका? नहीं, वैक्सीन जो होती है वो हमेशा प्रिवेंशन के लिए होती है, वो किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए दी जाती है। तो जो कोरोना की वैक्सीन है वो हमने हेल्दी वॉलेंटियर्स को दी है, जिन किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी और वो कोरोना टेस्ट के लिए नेगेटिव आए थे। तो ये हेल्दी वॉलेंटियर्स है, हेल्दी लोगों को वैक्सीन दी जाती है ताकि उनमें कोरोना ना हो। ओके, और ऐसे में अगर ये समझने का प्रयास करें कि जो फेज 2 है जिसको अनुमति मिल गई है, तो ऐसे में क्या जो हैवी डोज दी जाएगी, क्या अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं अगर दुष्प्रभाव उन पर शरीर पर पड़ता है, तो इसका मतलब क्या समझे हम? हालांकि हो नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं। हाँ जी, फेज 2 में जैसे फेज जो पार्ट 1 था उसमें हमने लो डोज दी थी और पार्ट 2 के अंदर हम लोग थोड़ी हायर डोज भी दे रहे हैं और उसके तहत हम लोग कल और आज में 12 लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लगा चुके हैं और अभी तक हमें उन 12 लोगों में भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिला है, किसी को किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया है। तो वो भी एक सेफ्टी की तरफ इंडिकेट करता है कि हायर डोज में भी हमारे पास कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आया है अभी तक। जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, सब पूरा देश ये चीज देख रहा है और सभी देश इस बात को समझ रहे हैं कि कहां पर कौन सा देश कितना रिसर्च पर पैसा खर्च कर रहा है और कौन ह्यूमन ट्रायल को लेकर, क्लिनिकल ट्रायल को लेकर कौन कितनी रफ्तार से काम कर रहा है। अगर ऐसे में भारत की तुलना या फिर खास तौर पर जहां पर रोहतक पीजीआई में ये सफल ट्रायल चल रहा है, इसके लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, तो ऐसे में समझा जाए कि जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं मैच कर रही है, समान है एक तरह से। अभी हमारे यहाँ जो दोनों वैक्सीन जिनको अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट से, वो दोनों ही फेज 1 में चल रही हैं। जी, तो हमें उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में हमें फेज 1 के रिजल्ट मिल जाएंगे
और अगर वो फेज 1 के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फेज 2 की परमिशन भी साथ साथ जल्दी मिल जाएगी और फेज 1 के एंड तक ये पता लग जाएगा कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी और कितनी सेफ होगी। तो उम्मीद ये है कि ईयर एंड तक ये वैक्सीन हम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाए। जी सविता जी, एक अंतिम सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सभी सरकारें रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च करती हैं हर साल, चाहे कोई भी महामारी आए, तो ऐसे में आपके हिसाब से और आपके दृष्टिकोण से समझना चाहेंगे कि भारत सरकार जितना रिसर्च पर पैसा खर्च करती है, क्या आपके हिसाब से वो पर्याप्त है? लेकिन अब दर्शकों को भी एक जानकारी के लिए बता देते हैं कि भारत जीडीपी का 0.6% पैसा अपने अध्ययन पर खर्च करता है, स्टडी पर खर्च करता है, जो कि इसको लेकर स्थायी समिति ने भी चिंता जताई थी। तो आपके दृष्टिकोण के हिसाब से जितना पैसा रिसर्च पर खर्च होता है, क्या पर्याप्त है? हाँ जी, हमारे यहाँ बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट की भी हैं और प्राइवेट की हैं और वो बहुत अलग अलग तरह की रिसर्च के लिए फंडिंग देते हैं। इसके अलावा जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं उनका अलग से फंड होता है। तो हमें लगता है कि फंडिंग की कहीं कमी नहीं है और इसीलिए अब हमारे भारत जैसे देश के अंदर भी नई वैक्सीन का या नई दवाइयों का जो है वो उपलब्धि जो है वो बढ़ती जा रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, रिसर्च में गवर्नमेंट का पूरा योगदान है और भारत भी कहीं ना कहीं पहले 5 या 6 लोगों के बीच में, देशों के बीच में रिसर्च में जल्द ही अपना नाम बनाएगा। जी, और ये सवाल है कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी? ये खुशखबरी रोहतक पीजीआई कब दे देगा? हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक ये वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी। चलिए डॉक्टर सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रोहतक पीजीआई ही देश के सामने खुशखबरी पेश करे और सभी के सभी इस बात को लेकर अपना जो उत्साह दिखा रहे हैं और सरसरी निगाहों से देख रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन का इजाद हो जाए। इसी को लेकर देश का प्रत्येक व्यक्ति, पूरी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति इस बात को लेकर उम्मीद भी जता रहे हैं। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।